जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंशु का बिल वाला ससुराल। अंशु बिल में घुसती थी और घुसते ही बिल खत्म हो जाता था। इतना सारा पोक करके, इतना मेंटली टॉर्चर सह के अंशु उस घर में रहती है और एक दिन सब्र का बांध टूटता है कि ला करके सोशल मीडिया पे पटक देती है। इसी बीच इसके कोई सब्सक्राइबर होंगे चाहने वाले जो कि कंप्लेंट ठोक दी और आ गई घर पे पुलिस। इनकी वीडियो आई हुई है, उस वीडियो को हम बात करेंगे। सबसे पहले थंबनेल की। अचानक घर पे आ गई पुलिस आ गई घर में, इतने सारे लोग आ गए, कोई तो जाएगा जेल। आज शादी के बाद पहली बार अपने देवर लोगों से मिली। आज सुबह से दुकान पर हालत खराब हो गई, थक गई। तो एक बात हम बता दें, जब आप ऐसी चीज बताइएगा अपने पति की कि मानसिक रूप से हम प्रताड़ित हैं, घर में रहने का दिल नहीं करता है, बिल में हम उब चुके हैं, तो पुलिस आएगी और जेल कोई और नहीं, आपके पतिदेव जाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है, एक हिदायत है कि हमारी वीडियो से नाराजगी थंबनेल और टाइटल और हेडलाइन को देख करके मत समझिएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े ब्लॉगर कब रंग बदल देते हैं गिरगिट वाले, हमें खुद ही समझ में नहीं आता है। क्योंकि किसी ने कमेंट किया था, हमारे पास भी उनके पास भी कमेंट किए थे कि शादी साल गिरह आने वाला है, पैसा कहाँ से आएगा। अब इस चीज को भी हम क्लियर आगे करेंगे कि पैसा उनका आएगा तो आएगा कहाँ से। तो हालांकि इस वीडियो को जब हमने खोला तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, पुलिस कहीं भी नहीं आया था, लेकिन ये इस चीज को क्लियर करने के लिए आती हैं मैडम जी। पुलिस आया होगा, लास्ट में आया होगा, उतना लास्ट हमने वीडियो को नहीं देखा, लेकिन इस मैटर को लेकर के पुलिस नहीं आया था। हम इसी चीज को समझने उनके वीडियो के अंदर गए थे, क्योंकि ये लोग ऐसा कॉन्फिडेंस सस्पेंस डालते हैं वीडियो में ना कि माथा पक जाता है। तो ये वीडियो में हेडलाइन में ही बता रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। इनकी आदत है शुरू से ही, ये जब इनका मिसकैरेज भी हुआ था ना, तो डायरेक्ट तीर मार दी थी, अंबाला वाले घर को बदनाम कर दी थी। उसके बाद धराधर सफाई देने लगी। तो मैडम जी, अंशु जी, ऐसा नहीं होता है। एक एक बात को जो बड़े क्रिएटर होते हैं ना, यही वजह है कि आज आपकी जो मुंह बोली मोम जी थी वो भी विवादों में घिर जाती हैं, क्योंकि एक एक बात को सोचती नहीं है। बड़े बड़े ब्लॉगर को एक एक पॉइंट सोच के बोलना पड़ता है। या तो आप रिएक्शन वाले पे, पब्लिक पे रिएक्ट करो ही मत और गंदगी दिखाओ ही मत। ये चीज जो आपने दिखाया कि हमारा ससुराल नहीं, ये बिल है, और वो भी बिल ऐसा है कि हम उस बिल में घुसते हैं और बिल ही खत्म हो जाता है। तो ये एक तरह का गंदगी है। आप ब्लॉगिंग चैनल आपका है, आप नॉर्मली ब्लॉगिंग करो या हाई लेवल की ब्लॉगिंग करो। हाई लेवल की ब्लॉगिंग में ये होता है कि घूमने जाओ, फिरने जाओ, अच्छा से अच्छा मतलब कंटेंट दिखाइए। नॉर्मली ब्लॉगिंग में ये नहीं होता है। इसे रिएक्शन के अंतर्गत या कंट्रोवर्सी के अंतर्गत लाया जाता है। चाहे वो कंट्रोवर्सी आप बाहर वाले से करें, चाहे वो रिएक्ट बाहर वाले से करें, चाहे वो कंट्रोवर्सी घर में करें, चाहे वो रिएक्ट घर में ही करें, ये आपकी कहीं ना कहीं रिएक्ट और एक्सपोज वाली बात होती है। जब मर्जी होता है तब आप सास को एक्सपोज कर देती हैं, जब मन होता है मर्जी आपको पति को एक्सपोज करके निकल जाती हैं। ऐसे ही करके आपने एक बार वीडियो बनाया था कि हमारे पति रात में गायब रहते हैं। तो आप तो अपना देखती हैं, जब जब आपके पास पैसे की किल्लत पड़ती है ना, तब आप ऐसा कंटेंट मार्केट में लाके रख देते हैं। पैसा जब बन जाता है उसके बाद सफाई देने के लिए बखूबी आ जाते हैं, क्योंकि पैसा तो बनता है। ट्रोल कौन हो गया इस बार? पति ट्रोल हो गए, ससुराल वाले ट्रोल हो गए। अगर पति ससुराल को ट्रोल नहीं किया जाएगा, जिन्होंने नहीं किया होगा वो आपको ट्रोल किया होगा, तो बड़ा दर्द होता है आपको। तब आती हैं आप सफाई देने के लिए। हाँ गाइज, हमने ऐसा इसलिए नहीं बोला, हमने वैसा उसलिए नहीं बोला, हमने इसलिए बोला, हमने उसलिए बोला कि यहाँ पे रहने के बाद कोई बीमार पड़ जाता है तो अच्छा डॉक्टर नहीं, अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा वकील नहीं, अच्छा थाना नहीं, अच्छा जेल। ये क्या मतलब होता है भाई? जो माँ बाप अपने बच्चे को वहां पे ही जवान कर लिए, जो माँ बाप अपना जिंदगी गुजार लिए, अरे भैया जिसको जब जाना है वो तो निकल जाता है। सफलता मिलती है, बाल बच्चा सफलता प्रोग्रेस करते हैं और आगे निकल जाते हैं। वो बोलने का बात थोड़ी ना है कि आप जन्मडीह का बखान कीजिए, ये जन्मडीह हमारा ये है, हमारा वो है, ऐसे है वैसे है। ये बोल बोल के आप पब्लिक सिटी में या समाज में क्या फैलाना चाह रहे हैं? क्या फैलाना चाह रहे हैं?
भथेरे इंसान जाता है, क्योंकि गांव में भविष्य नहीं बनता है बच्चे का। बच्चे का भविष्य बनाने के लिए सभी निकलते हैं, तो ये चीज बताने की क्या जरूरत है आपको। और आप फिर से पॉइंट क्रिएट कर दिए कि हमारे माँ बाप भी चले जाएंगे। आप तो उस वीडियो में बोले ही नहीं थे, हमें नहीं रहना है तो हमें नहीं रहना है, हम घुटक रहे हैं, हम घुटक रहे हैं, हमें जाना है तो जाना है। आप सिर्फ अपने बारे में बोले थे उस समय ना। अब सफाई पर्दा लेकर के आ गई, एकदम पर्दा टांगने के लिए कि नहीं हम जाएंगे तो माँ बाप से आप पूछे हैं क्या? क्या आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपके पीछे पीछे चले भी जाएंगे? हमें तो लगता है कि आपके सास ससुर जो है ना, उनके नाक पे आप दम पुरा के रखी होंगी। वो ऐसे मौका के तलाश में होंगी कि भैया ये लोग अपना भरमा शर्मा से खुशी खुशी कहीं भी रहे, हम अपना टूटली मरैया में जो ही हमारा है यही हमारे लिए काफी है। हाँ, कौन माँ बाप चले जाते हैं उनका बेटा बहू का विचार लगता है। जिस बड़ी मम्मी की आप बात करते हैं ना, उस बड़ी मम्मी की बेटा बहू भी होंगे, या पति देव ही उनके सब चीज बना के चले गए होंगे, निकल गए होंगे। बात तो आप मोटी मोटी करती हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से ना आप घर का हर एक चीज बाहर करना चाह रही हैं क्या? हर चीज पे सवाल उठते जाए, तो ये कहीं से भी लॉजिक नहीं है कि पहले आप गंद मचाइए उसके बाद सब। तो वही वाली बात हुई, जिसने आपको टेस्कार मशीन दिया उसने आपको ये बुद्धि भी दे दिया बखूबी, ये ऐसे ऐसे छीछा लेदर करो और आगे बढ़ते जाओ। इस ऐसे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जो इज्जत करती थी, आपसे प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, आपके रोने में जो पब्लिक रोती थी, वो पब्लिक आज आपसे नफरत कर रही है। समझ गए? आपकी अगर ऐसी ऐसी हरकत रहेगी, क्योंकि बार बार आपने यही कही है, चाहे वो राज फैमिली का मैटर आपके पास आ जाए, चाहे आपका घर का मैटर आ जाए, सासू माँ के साथ भी आपने वही किया। जो लड़की शादी होते 2 दिन में ही निकल जाती हैं बिना बोले कहीं भी, सोच लीजिए कि आपके ससुराल वाले कितने किस्मत वाले हैं कि आपको रख रहे हैं। हम देखने नहीं गए कैसे रखते हैं। आपने ही बोला है बहुत सारा वीडियो में, हमारी सास बहुत प्यारी है, ये है वो है, लेकिन दिखता क्या है ऑन कैमरा वो पब्लिक को बखूबी पता है। पब्लिक बोलना नहीं चाहती है इसलिए कि आपके पास तो ढंग है नहीं। एक कहावत में है ना, होली बच्चा हुआ भी न और डोरक डोर फुदना हम खरीद के पहले से रख लेते हैं। इतना याद रखिएगा। आप अपने लिए सुनिए, आप पिछले वीडियो में भी बोले थे हमारे बच्चे, ये सब का बात मत रखिए दिमाग में। आप अपने लिए एक महल बना लीजिए, वो भगवान का देन है। भगवान जब बाल गोपाल देते हैं ना, तो उसका भविष्य भी भगवान लिख के भेजते हैं। तो आप पहले अपना व्यवस्था कीजिए, ये सब चीज बोला नहीं जाता। एक शिक्षा हम आपको दे रहे हैं, भविष्य के लिए, आने वाले मेहमान के लिए आपको नहीं सोचना है। वो ज्यादा सोचिएगा ना तो प्रॉब्लम आता है, समझ गई ना? आपके पास दिमाग नहीं है, बच्ची है, इसलिए समझाने का ही हम प्रयास करते हैं। चलिए इनकी वीडियो का कमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कमेंट पढ़ने में हमें बड़ा मजा आता है। अभी चुन चुन के बर्थडे पर नहीं गई, प्रिंस और रंजना गए थे, तुम नहीं गई थी, शुभम भी नहीं गए थे, क्यों? जवाब दो। और इसमें रिप्लाई आया है, इसका मुंह नहीं है जाने वाला, किसी से भी पटता तो नहीं है। ऐसा कमेंट अंशु का दुश्मन ही कर सकता है, तुम ही अंशु के भाई के कातिल हो क्या? राधे राधे जी। उसके बाद, घर छोटा हो या बड़ा, घर एक मंदिर होता है और ससुराल तो ससुराल होता है। अंशु अच्छी बेटी, बहन, पत्नी, बहू, भाभी सब है, इसके रूम में सब बैठे रहते हैं, सास, देवर, देवर के दोस्त, ऐसा कम देखने को मिलता है। बहू अपने घर में पति के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करती है। अंशु तुम सबकी रिस्पेक्ट करते हुए ब्लॉग बनाओ। वही बात बोले ना जी, ये सब कमेंट का मतलब यही हुआ कि लोग आपको बुद्धि सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके माँ बाप नहीं है, सिंपैथी आपको मिलेगी। हम भी आपको अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब आप जो है ना ओवर एक्टिंग करना चाह रही हैं। ऐसा नहीं है, अच्छे वे में भी वीडियो बनाइएगा ना, आपका व्यूज बना रहेगा। और ज्यादा ये सब चीज फैलाइएगा ना, खत्म हो जाएगा। फिर बार बार आप क्या कीजिएगा, आपके फैमिली वाले राजी नहीं है ना ये सब चीज करने में, गंदगी करने में, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिखता है आप कर देती हैं अपने तरफ से सिर्फ।
चलिए जी, वीडियो बनाने का मतलब हमारा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।